आपने जो भी कहा था शिल्पी राज के बारे में कि किस तरीके से विवेक पटेल उन्हें मार्केट में लाए, किस तरीके से विवेक पटेल उनसे पैसा कमाते थे, शिल्पी राज उनसे पैसा नहीं कमाती थी, वो सब कुछ सच होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार फिर से आपकी भविष्यवाणी सच हो रही है। और ये लड़का कहता है, विवेक पटेल, ये लड़की का कमाई खाने वाला है। ये कहता है कि हमने 15 से 20 लाख रुपए खर्च किए इसको बनाने में। इसने खर्च नहीं किए। शिल्पी की उम्र 22 साल है, तो 8 साल आप पीछे चले आए तो कितनी उम्र होगी शिल्पी की, आप बताएं मुझे। और उसकी कहीं ना कहीं आवाज़ बहुत अच्छी थी। जब वो पटना आई तो इस लड़के ने उसको झांसे में लिया कि आप पटना चलो, वहाँ से हम लोग अपनी किस्मत को आजमाएंगे। और अगर शिल्पी चाहे तो अगर एक आवेदन दे दे तो ये जो विवेक पटेल है ये जेल चला जाएगा। और पूरा कमान, लड़की भी चाहिए, रात में उसको मज़ा भी चाहिए और उसके पैसे को यूज करना हो, वो तरीका गलत है। और अब देखिए, और शिल्पी के भाई की शादी थी, इसने गहने खरीदने के लिए इसे पैसे मांगे थे, बट इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो वहाँ से इनको पता चला तो कहीं ना कहीं ये हमको मुर्गी, सोने देने वाली मुर्गी का अंडा समझ रहे। आप देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि अगर 15-20 लाख रुपया नहीं देगी शिल्पी तो उसका छीछा लेदर कर देंगे। और ये गलत संदेश जाता है। एज ए पढ़ी लिखी होने के नाते मैं बताती हूँ, आपने से 30 तारीख के बीच में ये बैठक होगी, 25 से 28 तारीख के बीच में ये बैठक होगी। तो इस बैठक में विवेक पटेल भी आएगा। तो क्या शिल्पी राज पर फिर से एक बार प्रेशर बनाया जाएगा कि आप इसे पैसा दीजिए और पैसा दे के मामला को रफा दफा कीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ाएंगे इस मामले को? इस लड़की को आप सोने देने वाली मुर्गी समझ रखा है। जब मन तब हलाल कर दीजिएगा। आप महिला आयोग को बोलिए कि भाई हम 15 लाख रुपया नहीं देंगे। तो ये महिला जो है मोहतरमा, जो मेरी माँ की उम्र की है, वो कहती हैं कि 15 लाख रुपया अगर नहीं देगा तो छीछा लेदर करा देंगे। अगर अच्छा काम करना हो तो बंद कमरे में काम कीजिए। जब काम हो जाए, कौन सही कौन गलत, जब काम हो जाए तो आप आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। विवेक पटेल और शिल्पी राज के बारे में देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा ने जो कुछ भी कहा था वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। और अब इसकी पुष्टि खुद महिला विकास मंच की संस्थापक बीना मानवी ने भी की है कि शिल्पी राज विवेक पटेल के अकाउंट में 25 से 30 लाख रुपए के बीच में छोड़कर चली गई थी। और उसके बाद शिल्पी राज फिर से जीरो से स्टार्ट करती है और अब वो एक स्टार बनी हुई है। अब इसी मुद्दे पर फिर से एक बार हमारे साथ बात करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसिस इंडिया बबीता मिश्रा जी है। मैम, स्वागत है। स्वागत है आपके एक न्यूज़ 24 को जो मुझे देख रहे हैं। आपने जो भी कहा था शिल्पी राज के बारे में कि किस तरीके से विवेक पटेल उन्हें मार्केट में लाए, किस तरीके से विवेक पटेल उनसे पैसा कमाते थे, शिल्पी राज उनसे पैसा नहीं कमाती थी, वो सब कुछ सच होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बार फिर से आपकी भविष्यवाणी सच हो रही है। बिल्कुल, चूँकि एक पढ़ी लिखी महिला हूँ मैं, और मैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि आप वो जो लड़का है वो क्या सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 2 साल पहले भी हमने इसके न्यूज़ को खंगाला और मैंने देखा, और अब भी देख रही हूँ मैं। तो मैंने आपको उस वक्त ही बोला था कि टिल टुडे अगर शिल्पी की उम्र 22 साल है और ये लड़का कहता है विवेक पटेल, ये लड़की का कमाई खाने वाला है। ये कहता है कि हमने 15 से 20 लाख रुपए खर्च किए इसको बनाने में। इसने खर्च नहीं किए। एक तो ये लड़की नाबालिग थी जिस समय, ये कहता है कि 7-8 साल से मेरा रिलेशन है। तो आज के डेट में अगर शिल्पी की उम्र 22 साल है तो 8 साल आप पीछे चले आए तो कितनी उम्र होगी शिल्पी की, आप बताएं मुझे। मैक्सिमम वही 13, 14, 15 साल के आसपास। हाँ, तो क्या 15 साल की लड़की, चूँकि उसके पास इतना दिमाग नहीं होता, गरीब परवरिश में पली बड़ी है, और उनके भाई शायद, वो कहती है कि वो दुबई में काम करता था, उससे जो पैसे आते थे वो वीडियो बनाता था। एक वीडियो बनाने में, एक ऑडियो वीडियो बनाने में मात्र 8 से 10 हज़ार का भी खर्च नहीं आता। और उसकी कहीं ना कहीं आवाज़ बहुत अच्छी थी। जब वो पटना आई तो इस लड़के ने उसको झांसे में लिया कि आप पटना चलो, वहाँ से हम लोग
अपनी किस्मत को आजमाएंगे। ये तो कुछ करने लायक था नहीं। करने लायक कौन थी? वो गरीब मासूम लड़की जिसका नाम शिल्पी है। उसकी आवाज़ वोकल अच्छी थी। वो हर जगह जा जा करके अपनी गायकी देती थी और उसके एवज में वो पैसा कमाती थी। आप सोचिए, वो 2000-4000 के रूम में रहती थी। तो जब वो 2000-4000 के रूम में रहती थी तो कहीं ना कहीं जब एक साथ कोई रहते हैं तो वो तो ये सोच के उसको तो दोस्त ही माना होगा पहले। उसके बाद उसके साथ जो शारीरिक संबंध बना वो भी तो गलत है। आप अगर सही में समर्पण की भावना हो तो वहाँ शारीरिक सुख नहीं देखा जाता। आप एक लड़की को लेके आए हैं, अगर उसकी तकदीर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप पहले उसकी तकदीर को बनाएंगे। लेकिन आप तो प्यार के बदले आपने शारीरिक सुख भी भोगा उसका। और इतने सालों के बाद आप कहते हैं कि 2019 में हमने शादी भी कर ली। सोचिए, एक लड़की को कितनी प्रताड़ना मिली होगी। ये शिल्पी जो है वो इनोसेंट थी, क्योंकि 14-15 की उम्र में लोग इतने समझदार नहीं होते। उनको लगता है कि कैसे हम इनके चुंगल में फंस गए, या उस कौन सा ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा जो इस लड़के के साथ उसका संबंध बना। ये भी बहुत मायने रखता। वो भी इनलीगल, वो लीगल नहीं किया जाएगा। अगर उसने पहले शादी कर ली होगी तो वो अवैध शादी होगी और वो कहीं ना कहीं ये लड़का जेल जाएगा। और अगर शिल्पी चाहे तो अगर ये शिल्पी अगर एक आवेदन दे दे तो ये जो विवेक पटेल है ये जेल चला जाएगा। और मैं एक बात बता दूं आपको, अब आपको पता चला कि शिल्पी इसको छोड़ने से पहले इसके खाते में 25 से 30 लाख रुपया था। तो सोचिए, वो लड़की जीरो से चली गई। उस लड़की के अकाउंट पर कब्जा किसका था? पटेल का, विवेक पटेल का। यानी कि पूरा कमान, लड़की भी चाहिए, रात में उसको मजा भी चाहिए और उसके पैसे को यूज करना हो, वो तरीका गलत है। और अब देखिए कि आपको दूध का दूध पानी का पानी निकल जाए। मैं यही कह रही थी कि देखिए, इस लड़की ने देखा कि मेरा 25-30 लाख रुपए इसके अकाउंट में है और मैं मांग भी नहीं पा रही हूँ। मेरे भाई की शादी है, मैं कुछ करने जा रही हूँ तो ये नहीं दे रहा है। और शिल्पी के भाई की शादी थी, इसने गहने खरीदने के लिए इसे पैसे मांगे थे, बट इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो वहाँ से इनको पता चला तो कहीं ना कहीं ये हमको मुर्गी, सोने देने वाली मुर्गी का अंडा समझ रहे, ये तुरंत हलाल कर देता। लेकिन ये इसको समझ में आ गया कि अब ये यूज हो रही है। इसने 25-30 लाख रुपया उसके अकाउंट में छोड़ा और वो चली गई। ये उसकी शराफत थी, उस लड़की की मासूमियत थी। या उसके जगह कोई बदमाश लड़की रहती तो अभी जेल भेज देती। अक्षरा सिंह के बारे में तो बहुत सुना होगा आपने। अक्षरा सिंह तो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं कि कितनों का पैसा लूटा होगा या कितनों पर उसने केस किया होगा। ये मैं नहीं कहती, सॉरी। लेकिन उसका क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। और ये लड़की इतनी सीधी है, शिल्पी जो है, इसको यूज किया गया। और मैं एक बात बता दूं कि कोई भी एनजीओ बगैर, जिसको छपास का रोग है, सॉरी, तो कोई भी एनजीओ, एक आंटी जी है, उम्र हो चुका है, रिटायरमेंट के उम्र में है। आंटी जी मेरी माँ की उम्र की है। मैं उनको यही कहूँगी कि वो मेरी माँ है। मैं जिस तरीके से, मेरी माँ तो नहीं हो सकती, माँ की उम्र की हो सकती है। और मेरे संस्कार इतने गंदे नहीं है कि मैं किसी के बारे में आप शब्दों का प्रयोग करूँ, सॉरी टू से। लेकिन आप देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि अगर 15-20 लाख रुपया नहीं देगी शिल्पी तो उसका छीछा लेदर कर देंगे। और ये किसके कैमरे पे बोला गया? एक तबाही न्यूज वाले भैया हैं, उनके कैमरे में बोला जाता है। तो आप क्या यहाँ ब्लैकमेल का बिजनेस कर रही हैं, या आपने एनजीओ खोला है? आप अपने शब्दों को किस तरीके से प्रेजेंट करती हैं? क्या एक महिला जो एनजीओ चलाती हैं, क्या आप शब्दों का प्रयोग करने के लिए चलाती हैं? इससे पूरे बिहार में क्या संदेश जाता है? गलत संदेश जाता है। एज ए पढ़ी लिखी होने के नाते मैं बताती हूँ, आपने एनजीओ खोला है तो पहले आप 4 दीवारी के अंदर उनकी बातों को सुनिए। उस लड़की के साथ आप बीती क्या हुई उनको देखिए। आप पत्रकार नहीं हैं जो तुरंत आकर के क्या हुआ था आपके साथ, आप बीती बताइए।
ये पत्रकार का काम है आपकी बातों को आगे रखना, लेकिन आप एनजीओ चला रही हैं, आप इंसाफ की देवी बनी हुई हैं, चूंकि प्राइवेट एनजीओ है। सॉरी, हमारे यहाँ हैं राज्य स्तर के में महिला आयोग हैं, उनकी सदस्य है श्वेता विश्वास जी। मैं उनकी बहुत आदर करती हूँ, बहुत आदर करती हूँ, और वो एक परिपक्व महिला हैं। वो जब किसी केस में लगती हैं तो उनको कहीं ना कहीं उस मोड़ तक पहुंचा देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ श्वेता विश्वास जी का, जिन्होंने जो कि अब महिला आयोग का वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो महिलाओं की पीड़िता, मतलब महिलाओं को न्याय दिलाने में उनका रोल सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन मैम अब बताया जा रहा है कि शिल्पी राज के साथ बीना मानवी जी का बैठक होने वाला है और 25 से 30 तारीख के बीच में ये बैठक होगी, 25 से 28 तारीख के बीच में ये बैठक होगी। तो इस बैठक में विवेक पटेल भी आएगा, तो क्या शिल्पी राज पर फिर से एक बार प्रेशर बनाया जाएगा कि आप इसे पैसा दीजिए और पैसा दे के मामला को रफा दफा कीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ाएंगे इस मामले को? देखिए, एक फीमेल होने के नाते या एक पत्रकार होने के नाते, जब विवेक ने 25-30 लाख रुपया ऑलरेडी पहले ले लिया, तो फिर आप बताइए इस लड़की से आप 15 लाख रुपया कैसे दिला सकते हैं? इस लड़की को आप सोने देने वाली मुर्गी समझ रखा है, जब मन तब हलाल कर दीजिएगा। आपने क्या किया? आप उस लड़की विवेक पटेल पर केस होनी चाहिए। मैं शिल्पी से बोलूँगी कि आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन दायर कीजिए कि कैसे आपने 25-30 लाख रुपए उसके अकाउंट में छोड़ा और आपकी मजबूरियों का कैसे ये विवेक पटेल ने फ़ायदा उठाया। आप करिए केस, और जो भी एनजीओ आपको जलील करने का काम करती है उस पे भी एक एप्लीकेशन दायर कीजिए। आप महिला आयोग में लिखित शिकायत दीजिए। आप महिला आयोग को बोलिए कि भाई हम 15 लाख रुपया नहीं देंगे तो ये महिला जो है मोहतरमा, जो मेरी माँ की उम्र की है, वो कहती हैं कि 15 लाख रुपया अगर नहीं देगा तो छीछा लेदर करा देंगे। यानी कि आप थ्रेटनिंग दे रही हैं। किनके बूते? आप मीडिया के बूते थ्रेटनिंग दे रही हैं, क्योंकि आपकी पहचान कौन बना रहा है? मीडिया। और आप फिर मीडिया के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। इनके बारे में तो अच्छे कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं। कहेंगी माता जी तो मैं निकाल करके उस कॉल रिकॉर्डिंग्स को आप तक पहुंचा दूंगी। और वो मैं नहीं कह रही, खुद जो बीना मालवी हैं वो खुद फाइमा मोहतरमा जी है, जो माँ की उम्र की हैं, और आप गलत करेंगी माता जी तो मैं आपका विरोध करूंगी। आपके अपशब्दों से बिहार गंदा हो रहा है। आपने प्राइवेट एनजीओ खोल लिया है, आप जज नहीं हैं। तो सॉरी टू से, किसी भी बेटी का अपमान करने से पहले 10 बार सोचे। कहीं जाती हैं तो गलत बयानबाजी, एनजीओ खोला, एक प्रतिष्ठित संस्थान बनिए, हम भी आपके कायल हो जाएंगे, हम भी आपके न्यूज़ को दिखाएंगे। आप कभी किसी तरफ बोलती हैं फिर उसके तरफ से इसके तरफ आ जाती हैं, तो ये सब गलत धारणा ना करें। और रही बात, किसी को अधिकार नहीं है किसी की इज्जत उछालने की। हम पत्रकार हैं, हम आपकी बातों को दिखा सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बयानबाजी करेंगी। बेचारे जो रिपोर्टर थे उन्होंने कहा भी, और उनके सामने कह रही है कि छीछा लेदर करेंगे। क्या थ्रेटनिंग दे रही हैं? उस लड़की को आप मेंटल हैरेस कर रही हैं? आप एनजीओ हैं या कुछ और है? और अगर अच्छा काम करना हो तो बंद कमरे में काम कीजिए। जब काम हो जाए, कौन सही कौन गलत, जब काम हो जाए तो आप आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। हम लोग भी आकर के आपका समर्थन करेंगे। मैं शिल्पी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप महिला आयोग जाएं, चूँकि वो राज्य स्तर की महिला आयोग है, आप वहाँ अपना आवेदन दें। आई होप कि आपके आवेदन को सुना जाएगा और हमारी जो महिला आयोग की सदस्य हैं, जिनका नाम श्वेता विश्वास जी हैं, वो आपको न्याय दिला देंगी।
जी हाँ, जिस तरीके से बबीता मिश्रा ने पहले ही कहा था विवेक पटेल और शिल्पी राज को लेकर कि दोनों में विवेक पटेल सरासर गलत है और शिल्पी राज जो है वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची है, उसके पीछे किसी का हाथ नहीं था। अब इस पर खुलासा भी हो रहा है कि जब शिल्पी राज विवेक पटेल से अलग हो रही थी तो शिल्पी राज विवेक पटेल के अकाउंट में 25 से 30 लाख रुपए छोड़ कर जाती है। उसके बाद भी विवेक पटेल उससे पे लगातार पैसों के लिए दबाव बना रहा है और एक बार फिर से विवेक पटेल जो है वो महिला विकास मंच का दरवाजा खटखटाया है कि जी हाँ, तो हम भी आशा करते हैं कि शिल्पी राज आप हमें देख रहे होंगे और बबीता मिश्रा ने जो कुछ भी आपको कहा उस पर आप खड़े उतरे और आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।